परमात्मा की लीला है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा का नाम जरूर लें। एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के जाना है, ये भी पक्की बात लिखी है कि जन्म लिया है तो जाना है। जितना हो सके उस परमात्मा का जरूर ही हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम कभी भी उस भगवान को याद नहीं करते हैं। ये भजन कि आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। एक भक्त की जी भगवान जी की प्रार्थना है कि परमात्मा मैं जानता हूँ कि मुझसे लाखों गलतियां हो चुकी है कि मैं तेरे दरबार के में आने लायक नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जय हो हरी लगा के जय माता दी जय हो। क्या है मेहरबानी का है वो जितना, मेरी मेहरबानी का है वो जितना, मेरी मेहरबानी का है वो जितना, मेरी मेहरबानी का है वो जितना। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मगर जानता हूँ
तक दिया है। प्लीज पेज को फॉलो कर देना और एक बार जरूर जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं एक बार प्लीज शेयर कर देना। हाथ जोड़कर विनती है एक बार जरूर शेयर कर देना। क्या उठाने के काबिल नहीं हूँ, तो गया हूँ मगर जाने का, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तो गया हूँ मगर जाने का। तो ये वाक्य बात है कि उस परमात्मा का हम कभी भी शुक्रिया अदा नहीं करते। परमात्मा ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर की हम कीमत नहीं समझते हैं। ये 1,84,000 में चक्कर लगाने के बाद हमें जो प्राप्त होता है, और गुरु के बिना हमें यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई गुरु मिले तो, और गुरु को कोई भी शिष्य मिले तो, लेकिन कई शिष्य ऐसे भी होते हैं, एक मुझे याद आ गई कि 3 शिष्य चले गए गुरु के पास और कहा कि महाराज हमें अपना शिष्य बना लो। शिष्य बना दिए गुरु ने, सोचे समझे चलो अच्छा होगा, मेरा भी नाम चलेगा, अच्छे शिष्य बन गए। उन्होंने कहा गुरु जी अब हमने करना क्या है, धर्म क्या होता पर? बोले बेटा परोपकार करना। बोले वो होता क्या परोपकार? बोले किसी का गरीबों की सहायता करना। कोई चल रहा है रास्ते में, कोई बेचारा वृद्ध आदमी है, उसका शरीर नहीं चला चलता है, उसको भुजा से पकड़कर चाहे अपनी पीठ में 2 कदम आगे ले चलो। किसी का सामान है, उस सामान को ले चलो। कोई बेचारा सड़क को पार करना चाहता है, पार नहीं हो पा रहा गाड़ियों के बीच में, तो उसको पार कर। अच्छा बोले जी ठीक है बाबा।
तो बोले कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। तीनों वो चले गए। शाम के एक और बात कही गुरु ने, बोले परोपकार करते समय गालियां भी मिलती है तो कोई बात नहीं, उसको भी सहन करते रहे। ठीक है बोले। चले गए तीनों। शाम को आए, अब गुरु के पास पहुंचे। बोले गुरु जी आज मैंने बहुत बड़ा उपकार किया। क्या किया बेटा? बोले एक बुढ़िया को सड़क के पार किया, कमाल कर दिया। बोले यही होता परोपकार बेटा। दूसरे को पूछा, बोले आपने क्या किया? बोले मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क के पार किया। बोले चलो ये भी अच्छी बात है, पर एक बुढ़िया दो कैसे पार करने में? चलो सामान होगा उसके पास तो पार कर दिया। तीसरा भी पहुंचा। बोले आपने क्या किया? बोले मैंने भी उसी बुढ़िया को पार किया। बोले एक बुढ़िया तीन पार करने लगेगी, समझ नहीं आ रही। बोले ये आपकी बात। बोले गुरुजी असल में तो समझ आपको कैसे आए। वो बुढ़िया उस सड़क के पार होना नहीं चाहती थी। बोले तो फिर क्यों पार किया? बोले आपने कहा परोपकार करना तो पार करना। बोले किया गया? बोले मैंने उसकी भुजा पकड़ी, चल मैंने सड़क को पार करना है। गुरु ने कहा कि परोपकार होता है। और गुरुजी गालियां देने लगी। मैंने कहा, गुरु ने कहा गालियां भी सहन कर लेना। वो आगे मैंने घसीटना शुरू कर दिया तो दूसरे हाथ से मेरे ऊपर मारने को खड़ी हो गई। मैंने कहा दूसरे को, आजा तू भी यार, परोपकार करने का यही समय है। उसने दूसरी भुजा पकड़ ली, लेकिन बुढ़िया जान अड़ा गई। वो मैंने तीसरे को भी कहा तू भी आ जा, एक ही काम में तीनों का कल्याण हो जाएगा। हमने उस बुढ़िया के जान पकड़ करके तीनों ने उठाकर सर के पार फेंक दिया। बोलो गुरु कैसा उपकार हुआ? बोले बेरा घर कर दिया बुढ़िया का काम। ऐसे बेसमझो ऐसे थोड़े होता है। बोले तो हमने समझा कि सड़क के पार ही करना तो हो जाएगा परोपकार। बोले ऐसे नहीं होता। जब तक उस कोई बेचारा पार होना चाहता है तभी उसकी रजा हो, कोई जरूरत होता है। ऐसे बेचारी बुढ़िया को आपने जो पाप कर दिया। बोले तो अब तो हो तो गया, अब जैसा भी होगा। तो उस परमात्मा कि अगर कोई भगवान तो ये परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, ये बार बार हमें प्राप्त नहीं होता है। पल से पल में क्या हो जाए ये पता नहीं, एक पल में क्या हो जाए। ये शरीर है सदा के लिए नहीं इस दुनिया के अंदर। पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, तकदीर का कोई पता नहीं तकदीर का।
एक पल से पल में ना जाने क्या होने वाला। बड़े बड़े इस धरती पर वहां राजे आए हैं, लेकिन उन्होंने भी, उनके भी तकदीर का कोई पता नहीं था। आखिरकार उन्होंने भी काल के हवाले जाना ही पड़ा। बोले सांचे दरबार की जय। तो आइए मैं एक भजन गाऊं, के बाद हमारे बख्शी जी आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, लेकिन जरा शांति का दान देना प्लीज, क्योंकि नाचना और बातें करना, अब नाचने में कोई उतना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन टाइम टाइम पर नाचते भी लेना कोई बात नहीं है, लेकिन सुनने की बारी आई तो सुन भी लेना, क्योंकि आज तो यही होता, नहीं तो बाजा तबला ऐसा ही बजा दिए सारी रात मनोरंजन तो हो जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस बात को हमने अपने मन में भी जरूर बसाना है। तो आइए मैं आपको एक बात बताऊं, आप सबने रामायण पढ़ा भी है, सुना भी है, कई बार लीलाएं देखी भी, रामलीलाएं भी देखी है, आजकल तो टीवी में, आजकल मोबाइल में, घर घर में आप सब कुछ देख सकते हैं। श्री राम भगवान की 14 साल के लिए वनवास में गए, ये भी हम सब जानते हैं, और वनवास में चले गए, साथ में सीता माता भी साथ में थी, उसका हरण हो जाता, ये भी हम सब जानते हैं, रावण उसका हरण करके ले गए लंका में। तो हुआ क्या कि राम ने एक बहुत बड़ा सेतु बांध दिया था समुद्र पर, पुल तैयार कर दिया। राम ने सोचा कि यहां पर मैं पुल के पार जाने से पहले कोई यज्ञ करूंगा, शिव की स्थापना करूंगा मैं, पर कोई अच्छा सा पंडित मिल जाए तो। इस बात को जरा ध्यान से सुनना कि अच्छा सा पंडित मिले जो शिव का भक्त भी हो और 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता भी हो। तो पूरे रामायण में सबसे वृद्ध कौन था कि जांबवंत जी थे। जांबवंत जी को पूछा कि आप इस वक्त हमारी रामायण में सबसे बड़े वृद्ध आदमी, आप कोई बता सकते कि मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं, कोई पंडित मिल जाए। जांबवंत जी 2 मिनट के लिए चुप रहे, कहने लगे परमात्मा छाती का दान देना प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, बोले आपके योगी आए तो पंडित तो है, लेकिन मेरे जीव जो है वो गड़बड़ कर रही है थोड़ी। बोले बात क्या है? बोले बोलना नहीं, मैं आ तो रही है बात पर बोलूं कैसे? बोले तो बोलिए बोलिए। बोले तो भगवान आप कोई साधारण आदमी तो है नहीं, आप एक भगवान अवतार हो जो भगवान ही यज्ञ का जो है वो अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो आपके योग्य पंडित भी कोई छोटा मोटा पंडित तो नहीं चाहिए। बोले कौन हो सकता है? बोले रावण, जिसको मारने के लिए आप जा रहे हैं। इस बात को जरा ध्यान से सुनना। उसने कहा बोले वही रावण, लेकिन वो पागल थोड़े हैं कि जिसको मारने के लिए आपने पुल तैयार किया, पार हो रहे हैं तो वो आएगा फिर यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए। भगवान जी हंस पड़े, कहने लगे अगर जांबवंत जी आपने बताया अगर रावण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता होगा वो मुझे इनकार कर नहीं सकता, क्योंकि जब 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े हैं वो जानता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। शिव का भक्त भी है वो, लेकिन बोले भगवान को आएगा नहीं पता। बोले एक
ऐसे तो नहीं आएगा, पर बोलने का तरीका होगा थोड़ा सा। एक दूध को तैयार कर दिया, भेजा, कहा बोले आपने जा करके कहना ये नहीं कह के महाराजा रावण जी, महाराजा कट कर दो, आपने कहना महाविद्वान पंडित जी, राम ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि मैं एक यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, आप कृपा करके मेरे यज्ञ को पूर्ण करें। देखो कितना कहने में भी कितना भाव है कि महाविद्वान पंडित रावण, राजा नहीं बोलना उस वक्त, राम ने दोनों हाथ जोड़कर ये भी निवेदन, कितना अच्छा निवेदन किया खुद भगवान ने, दूतों को समझाया और यज्ञ में जो सामान लगता हो उसकी लिस्ट भी बना भेजना। भगवान ने कहा आप दूध को कह दिया जाइए, लेकिन जयवंत जी ने कहा बोले भगवान मैंने ही कहा है, पर रावण कहाँ आएगा? असल में रिश्ते में मेरा वो पोता भी है, जयवंत का वो पोता भी लगता था, क्योंकि ब्रह्मा का ही पुत्र था जयवंत भी, और ब्रह्मा का पुलिष्ट था, तो पुलिष्ट का विशर्बा का रावण हुआ है। तो रिश्ते में मेरा वो पोता ही है, लेकिन है बहुत बड़ा गड़बड़िया, वो आए या ना आए, पर अच्छा कोई बात नहीं। जैसे रावण को के पास दूध चला गया, सभा के अंदर खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़कर उसने रावण से निवेदन किया, महाविद्वान पंडित रावण, विद्वान पंडित रावण, राम ने मुझे जहां भेजा है कि दोनों हाथ जोड़कर राम ने निवेदन किया कि मेरे यज्ञ में आकर के मेरे यज्ञ को पूर्ण करें। रावण कहते हैं, रावण उस वक्त हंसा, चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। रावण कोई मामूली आदमी नहीं, या ऐसे साधारण नहीं था। उसने कहा कोई बात नहीं, बोले पर उस यज्ञ में सामान क्या लगता है उसको भी, बोले दूध। आपने जाना यज्ञ में सामान राम के पास इस वक्त फल फूल के सिवाय और कुछ नहीं है। जो सामान लगता वो पंडित का कर्तव्य है कि अपने साथ लाए। आज भी जो है वो पंडित, देखो मोख में चीज चलती है ना, मोख कहते हैं मोख दे दो, वो पीछे से ही चला आ रहा है। अच्छा, सब सेना है राम, और रावण उसी तक अपने राजकीय कपड़े उतार कर और नगर बदन धोती और एक कपड़ा लपेट कर गले में सीधा अपने शास्त्र को उठाकर चल पड़े। जैसे रावण सामने से आया, राम ने दोनों हाथ जोड़ करके स्वागत किया, चरणों में हाथ लगाया, क्योंकि पंडित थे उस वक्त में, और बड़े विधि के साथ जब यज्ञ करने लगे तो एक जगह पर ये भी लिखा गया है कि सीता को रावण ने साथ लाया, क्योंकि बिना धन्वी के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता था, और वो 4 वेद 6 शास्त्र जाने वाला था। और रावण पर उस वक्त राम ये नहीं कह सकता था कि मेरी पत्नी है, और रावण के इस वक्त वो पंडित ने लाया था एक, क्योंकि उस वक्त उसके कब्जे में थी, कहते उसको एक बड़े सुखपाल पालकी में रख करके वहां रखा गया, पूजन किया गया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये सीता है, सीता ने ये नहीं कहा मेरा स्वामी है, और कोई ठोकर नहीं, सारा कार्य संपन्न हुआ तो उसको वापस ले गया। भाई मोख में रखा था, मोख। कहने लगे अब राम ने कहा तो बोले अच्छा पंडित तेरी दक्षिणा क्या है? सब सेना घबरा गई थी कि अब सीता को मांगेगा ये दक्षिणा में, तो फिर ये लड़ाई किस लिए? लेकिन रावण हंस पड़े। राम के मुस्कुराहट चेहरे पर उसने इशारे में कहा, बोले आंखें बंद करके मैं भगवान ऐसा नहीं हूं, मैं मुंह रख जाए ऐसा घटिया इंसान नहीं हूं, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान विष्णु होगे तो
अंत समय में मुझे अपने हाथों से मारना और मुझे वैकुंठ देना प्रभु, यही मेरी आपसे दक्षिणा है। रावण जी चले गए। ये बात बहुत अच्छी, भजन जहां से मैं शुरू करूंगा। अच्छा, जैसे अब राम और रावण का अंतिम युद्ध हो रहा था, अंतिम युद्ध होने जा रहा था, तो राम ने अपने सब शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। रावण ने तो कहते हैं कि विभीषण जी ने राम के कानों में कहा कुछ, तो झट राम ने वही बाण अपने तरकश से निकाल कर उसकी नाभि का निशाना बनाया, और रावण समझ गए कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, कि बिना विभीषण के कोई नहीं जानता था कि मेरी मृत्यु कहां से है। अब ये सूचना दे दी, बाण लगते ही धरती पर गिर पड़ा। धरती पर गिर पड़ा तो जब मृत्यु की जब अंतिम सांसें गिन रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उस वक्त उसने कहा, बोले हे रावण, आपको मारना कोई मामूली बात नहीं थी, मेरे मारने के बस की कोई बात नहीं थी, पर आप मरे क्यों? आपसे कौन सी चूक हुई, कौन सी गलती हुई कि उस गलती के कारण आज धरती पर आज मेरे सामने अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं? उसी वक्त उसने कहा, प्रभु, लोगों को बहम है कि रावण सीता के कारण मरा, मैं सीता के कारण नहीं मरा हूं। कैसे? बोले सीता को मैं जानता था कि ये जिसको मैं हर के लाया वो और कोई नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी है। लेकिन आपने ये बात पूछी, आप खुद तो जानते हैं, बोले नहीं रावण, आपके मुख से कहने से इसका ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसने कहा, बोले प्रभु कोई बात नहीं, कि कैसे मरा हूं वो बता देता हूं। सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ युद्ध में आपसे राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ युद्ध में आपसे राम सुन लो मेरी बात गौर से। जय हो, जय श्री राम, ताली लगा के जय हो। क्या बात है? जानकी की वजह से मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, पराजित हुआ युद्ध में आपसे राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। जय हो, मेरी आपसे यही बात है कि राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ युद्ध में आपसे, मैं ऐसे हारने वाला नहीं था। बोले तो कौन सी गलती हुई? बोले जानकी की तरफ से नहीं मर सका, लोगों को बहम है कि रावण सीता को लाया तो मर गया, मैं जानकी की तरफ से बिल्कुल शुद्ध था। सीता जीवित मिली, सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी, लेकिन सीता ये पवित्र मिली, ये राम की मर्यादा थी। मैंने
सीता की तरफ कभी भी गलत निगाहों से नहीं देखा। मैं जानता था कि जिसको मैं हर के लाया वो स्वयं श्री विष्णु भगवान की लक्ष्मी है। बोले तो आप कैसे मरे? बोले मैं बताता हूँ, एक सी मेरी छोटी सी गलती हो गई मुझसे, नहीं तो मैं तेरे से मरने वाला नहीं था। अच्छा वो कौन सी गलती हुई? बोले हे राम, राज मेरा बड़ा राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा राज मेरा बड़ा राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा बड़ा आज मेरी बड़ी मेरा बड़ा आज मेरी बड़ी। हे राम, बड़े जी मैं आपसे बड़ा हूँ, आज मैं बड़ा हूँ, बिहार में बड़ा हूँ। तेरे प्यारों से तेरे चारों से संतस्त है तेरे प्यारों से तेरे चारों से तेरे प्यारों से तेरे चारों का श्रेष्ठ संतस्त है। आप सुन लो मेरी बात और तुम महाराज तुम करने आपसे राम सुन लो मेरी बात तुम राम सुन लो मेरी बात तुम महाराज तुम करने आपसे राम सुन लो मेरी बात तुम जय श्री राम जय हो आनी लगा हे राम, एक बात बताइए, बोले आप रहते कहाँ हो? बोले मैं तो अयोध्या में रहता हूँ। बोले अयोध्या कहाँ में? बोले महल में। बोले महल को किस चीज के बने हैं? बोले पंचराव के होता है। बोले ठीक है, लेकिन रावण जिस महल में रहता था बस सोने के महल में रहने वाला रावण था, पंचराव के महल में नहीं रहने वाला था। मेरा तेरा वहां पर भी कोई बराबरी नहीं थी। मेरे रहने और सोने मेरे रहने और सोने के मेरा खजाना भी आपसे बड़ा है। और देख, मेरे घर में देवता भी नौकरी करती ना उठे, वो मैंने पकड़ के रखा है। जिस रास्ते से रावण चलता है, अगर इंद्र को पता चले तो इंद्र अपना रास्ता बदल लेगा, लेकिन रावण बदलने वाला नहीं है। देवता भी मेरे देवता भी मेरे परीक्षा करी देवता भी मेरे परीक्षा करी राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से क्यों महाराज तो राम उठने आपसे राम सुन लो मेरी जय हो।
प्रश्न किया उसका उत्तर देने का मेरा आखिरी समय आ गया। आपने पूछा कि आपसे कौन सी चूक हुई, उस चूक के कारण आज इतने महाजी रावण मेरे सामने अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अच्छा, आज मैं बताता हूं मुझसे कौन सी गलती हुई। लोग को बहने सीता के कारण नहीं हुआ। मैं जानता था कि आप स्वयं राम भगवान विष्णु अवतार हो। अच्छा बोले, और मुझे ये भी पता था, ब्रह्मा ने बताया था कि जिसके हाथों से तेरी बहन का नाक काटा जाएगा और आपके दो भाई खरदूषण का वध होगा, उसी के हाथों से रावण तेरी भी मृत्यु होगी। ये बताया था। जिस वक्त ये रावण और कुंभकर्ण कौन थे कि विष्णु के द्वारपाल थे, कि जय और विजया, उन्होंने ऋषियों को अंदर जाने में रोका। ऋषियों ने शाप दिया, आप दोनों राक्षस बन करके मृत्यु लोक में जाओगे। रावण कुंभकर्ण वही बने। बोले हमने पूछा हमारा उद्धार कैसे होगा। उस वक्त हमें बताया था ब्रह्मा ने कि त्रेता के अंत में राम दशरथ के घर जन्म लेकर आएंगे, वही विष्णु भगवान होगा। और बोले हमें पहचान कैसे होगी। बोले जिनके हाथों से तेरी बहन का नाक काटा जाएगा और खरदूषण का वध होगा, उसी के हाथों से तेरी मृत्यु होगी। मैं जानता था राम के रावण आपका समय अंत आ गया है, पर फिर भी मैं मरने वाला नहीं था। गलती मुझसे हुई, क्योंकि मेरी मौत का पता सिर्फ विभीषण को था। तो क्या बोले क्या गलती। बोले मैंने अपनों को ठुकरा के, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, अपनों को ठुकरा के, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बाबरा तूने अपने लगाए गले, और राम तूने अपने को गले लगाया, मैंने तो अपनों को ठुकराया। अगर मैं विभीषण को नहीं निकालता तो आपको पता नहीं था कि रावण की मृत्यु कहां से। पर मैंने अपने को ठुकराया और तूने अपनों को अपनाया। तेरे भक्त जैसा भाई तेरे संग खड़ा, तो लक्ष्मण को भी गुस्सा आ गया। बोले यार 14 साल में रहा और नाम भक्त का बीच में नाम उसका चला। रावण ने राम की तरफ देखा। बोले जरा इसको समझाना। बोले जी अभी नादान है, रावण जी नादान है, जी जानता नहीं। बोले तो ज्ञान देने का भी यही समय है अभी इसको। ये सादा सदा के लिए अज्ञान रहेगा। तू क्या जानता है। बोले कि भक्त क्या है। बोले पर 14 साल में रहा। बोले बात सुन मेरी पकड़े, 14 साल तो तू राम के साथ रहा। अगर जिसके संग भगवान खड़ा है वो 14 साल क्या 14 सदियां भी, अगर 14 युग भी साथ में रहे तो उसे कोई परेशानी नहीं। उस भक्त का हाल पूछना अयोध्या में जाकर कि राम तूने 14 साल के बाद 14 पर भी अगर ज्यादा लेट हो गया, भक्त जीवित नहीं होगा। और भक्त इस धरती पर नहीं सोता है, 4 फुट का खड्डा करके खड्डे के बीच में बैठा है कि इस धरती पर तो मेरे प्रभु राम है, मैं उसके नीचे बैठूंगा। इतनी तपस्या कर रहे हैं वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। मेरा भाई खड़ा मेरे पैरों में, राम सुन लो मेरी बात सुन से, राम सुन लो मेरी बात सुन से, क्यों नाराज हो युद्ध में आपसे, राम सुन लो मेरी बात सुन
के युद्ध में राम बंधो बोलिए श्री राम भगवान की बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की बोलिए सनातन धर्म की। तो आइए आप आपके समक्ष हमारे बख्शी जी हैं और उनके बाद हमारे पवन जी हैं और उसके बाद हमारे शक्ति जी हैं। बहुत अच्छे जी भी भजन में रुचि रखते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं जी। बारी बारी से आपको भजन सुनाते चलेंगे, उसके बाद फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तो बोलिए श्री राम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी सभी को, जितने भी मेरे फेसबुक परिवार हमसे जुड़ा है सभी को जय माता दी। एक बार ज़रूर इस लाइव को शेयर कर दें। उसके बाद ठीक 10 मिनट के बाद फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक जय माता दी, सभी को राम राम। हमारे तबला पे संगत कर रहे हैं नरेंद्र जी, साथ में पैड में ये हमारे गुरु जी। एक बार इनको बोल दो कि एक बार जरूर शेयर कर दो इस लाइव को। ठीक है जी, ठीक है जी। जय माता दी। मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद फिर से मैं लाइव आऊँगा। जय माता दी।